इस लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है देखें, यानी क्वांटम नंबर का वो टाइप जो ऑर्बिटल और सबशेल, यानी ऑर्बिटल का दूसरा नाम है सबशेल, के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। यानी ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन, और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो क्वांटम नंबर जो मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में सबशेल या ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। तो ऐसे क्वांटम नंबर का नाम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, अ टाइप ऑफ क्वांटम नंबर विच टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन or direction of orbital in the presence of magnetic field is called magnetic quantum number। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एन एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके वैल्यू शुरू होते हैं +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। और एक फार्मूला है, और इस फार्मूले की मदद से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ओरिएंटेशन हम मालूम कर सकते हैं। जैसे कि फार्मूला हमारे पास है m -l, यानी एज़िमुथल क्वांटम नंबर डैश डैश और 0 डैश डैश प्लस हमारे पास l है। लेट्स सपोज अगर l का वैल्यू हमारे पास 0 हो, इट मीन्स डेट s ऑर्बिटल है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं, एज़िमुथल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ चुके हैं। अगर l का वैल्यू 0 होगा तो लाजमी तौर पर s ऑर्बिटल होगा, और फिर अगर इस 0 को हम यहाँ पर पुट करेंगे फार्मूले में तो m का वैल्यू भी 0 होगा। तो 0 का मतलब ये है कि s सबशेल के कोई डायरेक्शन नहीं होंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा, नो डायरेक्शन ऑफ s ऑर्बिटल या s सबशेल। तो इसी तरह से s का जो शेप है स्फेरिकल होता है और इसका कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं होते हैं। इसके बाद अगर l का वैल्यू हमारे पास 1 हो, एज़िमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 1 हो, इसका मतलब p ऑर्बिटल होगा। अगर हम 1 को फार्मूले में पुट करेंगे तो -1, 0 इंटू हमारे पास क्या है +1। तो इसका मतलब ये है कि p ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशंस होंगे, जैसे कि सच एस px, py एंड क्या है pz है। इसी तरह से देखें, px x एक्सिस में और py y एक्सिस में और pz क्या है z एक्सिस में। अगर हमारे पास l का वैल्यू 2 होगा तो d ऑर्बिटल होगा, और m अगर इसी 2 को हम फार्मूले में पुट करेंगे तो m = -2, -1, -0 और +1 और +2 होगा। तो टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डायरेक्शन होंगे। इसका मतलब ये होगा कि डी ऑर्बिटल के 5 डायरेक्शन पॉसिबल ओरिएंटेशन या डायरेक्शंस होंगे। इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे कि डी एक्स वाई, 2 इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में होंगे, और डी वाई एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन डी वाई एक्स में होंगे। इसके बाद डी जेड स्क्वायर और डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या है वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर l का वैल्यू हमारे पास 3 होगा तो ऑर्बिटल f होगा, और यानी सबशेल f होगा। तो इसी तरह से m = हमारे पास होगा -3, -2, -1 और 0, +1, +2, +3। तो टोटल हमारे पास 7 ओरिएंटेशन होंगे, यानी f सबशेल के 7 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगे। तो ये हुआ हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि ओरिएंटेशंस ऑफ सबशेल के बारे में बता रहा था। इसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, यानी क्वांटम नंबर का वो टाइप, यानी क्वांटम नंबर का एक ऐसा टाइप ऑफ क्वांटम नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में बताएगा। देखिए, ये तो हमने बोहर के थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करता है, और इसको हम रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग के साथ साथ अपने एक्सिस में भी वो 50% क्लॉकवाइज में रोटेट करता है और 50% एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। तो इस स्पिन क्वांटम नंबर ने हमें
रिवॉल्विंग के साथ हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताया। तो वो क्वांटम नंबर का वो टाइप जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताएगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग के साथ साथ क्लॉकवाइज में रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है इन एटम के अंदर, तो ऐसा क्वांटम नंबर का नाम क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है। जैसे कि लिखा गया, अ टाइप ऑफ क्वांटम नंबर विच टेल्स अबाउट स्पिन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से, और इसके वैल्यू इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू है, जिसमें क्लॉकवाइज के लिए -12 जो कि एरो अपवर्ड होगा, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए +12 जो कि वैल्यू क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर देखें कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, जहाँ जो है ना अपोजिट टू द क्लॉकवाइज, और दूसरा हमारे पास जिसको हम +12 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का दूसरा जो है क्लॉकवाइज रोटेशन है, जो कि घड़ीवार इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्बिटल में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी रोटेशन दो तरह की होगी, एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक न्यूमेरिकल है, इसके ज़रिए से हम इन तीनों क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि लिखा गया, डिस्क्राइब द अलाउड कॉम्बिनेशन ऑफ n, m और n, यहाँ पर हम l भी लिखेंगे। n के साथ l है और m क्वांटम नंबर अगर n इज इक्वल टू 4 होगा, अगर n इज इक्वल टू 4 होगा तो l में क्या है? l 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। फिर m क्या होगा हमारे पास? -1, 0 + 1, -2 जैसे कि हमारे पास अगर L1 है, तो अगर L2 है तो -2 -1 0 + 1 + 2, अगर L हमारे पास 3 है तो -3 -2 -1 0 + 1 + 2 एंड +3।